हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस सेक्शन। साइंस सेक्शन में हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं क्लास 6 के लिए, जिसका नाम है लाइट। लाइट आप सबको पता है, रोशनी है ना। जहाँ पे हमने बल्ब को देखा है, बल्ब हमें लाइट देता है ना। बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि ट्यूब लाइट है, सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट है ना। हमें डे टाइम में सन ही जो है वो सनलाइट देता है ना। हम लाइट के बारे में सारी चीज़ें जानेंगे। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, जो कि एक फॉर्म है एनर्जी का। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। व्हाट मेक थिंग्स विजिबल। क्या आपको पता है किसकी वजह से हमें चीज़ें दिखाई देती हैं? लाइट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। लाइट ही है जो हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में मदद करती है। वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स इन द डार्क। हम अंधेरे में वस्तुओं को नहीं देख सकते। जैसे कि रात के समय अगर कोई भी बल्ब वगैरह कुछ भी नहीं जल रहा हो तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा हमारे सामने, है ना। अगर वहाँ पे थोड़ी भी रोशनी होगी, है ना, तो उससे हमें चीज़ें विजिबल हो पाएंगी, दिख पाएंगी। एन ऑब्जेक्ट बिकम्स विजिबल व्हेन लाइट एमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड बाय इट रीचेस आवर आइज। यानी कि हमें चीज़ें तभी दिखाई देंगी जब वहाँ से उस ऑब्जेक्ट पर कोई चीज़, मतलब जैसे सपोज यहाँ पे हमें सेल देखना है, तो यहाँ से सन रेज जो है वो लाइट जो है वो इसके ऊपर जाएंगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों के पास आती है ना। तो हमें ये जो रिफ्लेक्शन है, इसकी वजह से ही हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो टॉर्च की लाइट है वो किसी ऑब्जेक्ट या टॉय के ऊपर गिरी और रिफ्लेक्शन के बाद आपकी आँखों में आई वो जो रेज है। ठीक है, तो इससे हमें वो जो ऑब्जेक्ट है वो विजिबल हो पाता है। ठीक है, वैसे ही आप कोई भी चीज़ अपने आसपास की किस वजह से देख पाते हैं? रिफ्लेक्शन की वजह से। नाउ क्या होता है रिफ्लेक्शन एक्चुअल में? सो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। जब भी कोई पॉलिश्ड सरफेस पे सनरेज बार बार बुला रहा है एक्चुअल में, सॉरी। जब भी कोई लाइट शाइनी सरफेस पर गिरती है तो रिफ्लेक्शन के बाद आपकी आँखों में दिखाई देती है ना। तो ये क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होता है ना। ये एक प्रॉपर्टी है इसी की। इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड शाइनी सरफेस इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। ठीक है, दिस कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे एक नॉर्मल एक लाइन ड्रॉ की जाए तो यहाँ पे जो सोर्स ऑफ लाइट है एंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, और वही नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो है ये वाली, इसके बीच का जो एंगल है इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं। अगर ये 90 डिग्री का होगा तो ये भी 90 डिग्री का होगा, 45 का होगा तो ये भी 45 का होगा। ओके, नाउ द रे ऑफ लाइट विच स्ट्राइक्स द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जो रे सोर्स से आ रही है, अगर वो पॉलिश सरफेस पर टकराती है तो इसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। ठीक है, एंड द रे विच कम्स बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। जो यहाँ से बाहर जाती है दूसरी डायरेक्शन में उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, एंड द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स मिलते हैं, जहाँ पे इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे दोनों मिलती है, वहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है इसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, जिसे आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो दिस इज इट विच इज डिनोटेड बाय आर। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आई इज ऑलवेज इक्वल टू आर। ठीक है, नाउ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या क्या लॉज है? देर आर टू लॉज मेनली। ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि अभी हमने पढ़ लिया कि आई इज ऑलवेज इक्वल टू आर। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल जो है एंड रिफ्लेक्टेड रे, वो सारे ही एक ही पॉइंट पर आकर मिलते हैं। ठीक है, यही दो लॉज हैं, आपको ध्यान रखने हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर आप इंसिडेंट एंगल को चेंज करोगे तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एंगल भी चेंज होगा। सपोज़ यहाँ पे अभी 20 डिग्री पर है तो 20 डिग्री पर ही रिफ्लेक्शन एंगल होगा, यानी कि अगर ये 20 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 20 डिग्री होगा। यहाँ पे आप जैसे आप चेंज करोगे यहाँ पे भी क्या होगा, चेंजेस होने लगेंगे। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं रोज़, है ना। तो क्या क्या है इमेज फॉर्म होती है, कैसी दिखती है वो। तो सबसे पहली चीज़ आप अपने आप को मिरर में देखिए कैसे दिखाई देते हैं, सीधे दिखाई देते हैं या उल्टे। तो हम हमेशा इरेक्ट दिखाई देते हैं, यानी कि सीधे, ठीक है। द इमेज इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जिस साइज़ की ऑब्जेक्ट है, जिस साइज़ के हम हैं उसी साइज़ के हमारी इमेज भी प्लेन मिरर में दिखाई देती है। द इमेज इज़ एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उतनी ही डिस्टेंस पे आपको इमेज फॉर्म दिखेगी। द इमेज इज़ वर्चुअल कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, तो इमेज जो है वो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं हो रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल। द इमेज इज़ लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये है कि जैसे ही आप मिरर के सामने खड़े होते हो और अपना राइट हैंड मूव करते हो तो जो इमेज है मिरर के अंदर वो लेफ़्ट हैंड मूव करती है। वैसे ही अगर आप लेफ़्ट हैंड मूव करते हो तो जो इमेज है मिरर के अंदर वो राइट हैंड मूव करती है। तो इसी को क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन, ठीक है ना। रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, क्या क्या होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉल ऑन अ स्मूथ सरफेस, जब भी पैरेलल रेज जो है एक साथ गिरती हैं, सो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज आर ऑल्सो पैरेलल, यानी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन भी वो पैरेलल ही जाएंगी, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो रेगुलर रिफ्लेक्शंस फॉर्म इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसी से ही क्या है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हेन द पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ रफ सरफेस, रफ मतलब ये पॉलिश्ड नहीं होना चाहिए, रफ सरफेस है, एंड द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल। तो अगर रेज ऑफ इंसिडेंट रेज आर पैरेलल बट आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर नॉट पैरेलल, बाद में पैरेलल नहीं रहेंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिश सरफेस नहीं है, रफ सरफेस है। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन डज नॉट फॉर्म इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन से कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती है। रिमेंबर दिस। मल्टीपल इमेजेस, जैसे कि व्हेन टू मिरर्स आर केप्ट इंक्लाइंड एट एन एंगल, यानी कि कोई भी दो मिरर को एक एंगल से रखें, सो दे कैन टुगेदर फॉर्म मल्टीपल इमेजेस, तो वो बहुत सारी इमेजेस बना सकते हैं। तो उनके बीच का जो दो मिरर है उन दोनों के बीच का एंगल अगर आप चेंज करोगे तो वहाँ पे इमेजेस के जो काउंटिंग है वो भी चेंज होगी, नंबर ऑफ इमेजेस भी चेंज होंगे। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय वन मिरर फॉर्म द ऑब्जेक्ट फॉर द अदर मिरर। सो यहाँ पे सपोज़ हम दो मिरर के बीच में 45 डिग्री का एंगल चेंज करते हैं तो हमें 7 इमेजेस दिखाई देंगी। 60 डिग्री का चेंजेस करेंगे तो 5 इमेजेस, 90 डिग्री होंगी तो 3 एंड 2, 120 डिग्री होगा तो 2 एंड 180 डिग्री होगा तो 1, ठीक है। तो अगर वो पैरेलल होंगे, यहाँ पे 0 डिग्री होगा तो इन्फाइनाइट इमेजेस दिखाई देंगे हमें, जैसे कि आप देख सकते हो। ओके, नाउ कैलेडोस्कोप, ये क्या होता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है। अ कैलेडोस्कोप इज अ डिवाइस यूज टू सी मल्टीपल इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि इसके थ्रू हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स और पैटर्न देख सकते हैं। जैसे कि आपको ये पैटर्न दिख रहे हैं, ये पैटर्न हमें कैलेडोस्कोप से दिखते हैं। इट हैज़ 3 इंक्लाइन मिरर्स एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी कि हमें 60 डिग्री पे यहाँ पे क्या 3 इंक्लाइन मिरर्स होते हैं। एंड दिस अरेंजमेंट इज़ यूजुअली कैप्ड इन अ सिलेंड्रिकल बॉक्स, सिलेंड्रिकल बॉक्स में इसको रखा जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल बॉक्स, सिलेंडर की तरह जैसा होता है, ठीक है। एंड हैज़ अ फ्यू पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लासेस कैप्ट इन इट एट वन एंड, इसके आखिर में एक कलरफुल ग्लास लगाया जाता है। वी कैन सी ब्यूटीफुल पैटर्न्स एंड डिज़ाइन ड्यू टू मल्टीपल इमेजेस फॉर्म्ड बाय द मिरर, तो मिरर के थ्रू मल्टीपल इमेजेस दिखाई दे, मतलब बनती जाती हैं, जिसकी वजह से आपको वो एक अलग ही पैटर्न आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो ये है कैलेडोस्कोप। नाउ डिस्पर्शन ऑफ लाइट, सनलाइट और वाइट लाइट इज़ द मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ देखी होंगी अपने डे टू डे लाइफ में, जैसे कि हमने सोप से बबल्स बनाए,
तो जब भी वो उनके ऊपर सन रेज फॉल होती हैं तो हमें वो 7 कलर के बबल्स दिखाई देते हैं, मतलब उनके में 7 कलर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर ऑयल या डीजल या कहीं पेट्रोल कहीं गिरा होता है तो वहाँ पे भी आपको कहीं 7 कलर्स दिखाई देते हैं। तो ये हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ है जहाँ पे हमें 7 कलर्स दिखाई देते हैं। पर एक्चुअल में है क्या, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, यानी कि वाइट लाइट जो है वो कॉम्बिनेशन है 7 कलर्स का। ठीक है, सो द स्प्लिटिंग ऑफ सनलाइट और वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट, यानी कि वाइट लाइट का 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना, इसी को क्या कहा जाता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। व्हेन अ बीम ऑफ सनलाइट इज पास्ड थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इट इज स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। ठीक है, एंड 7 रेनबो कलर्स। सो द कलर्स आर वायलेट, कौन कौन से कलर होते हैं, विबग्योर, जिसमें वी किसको इंडिकेट करता है, वायलेट को, आई इंडिगो को, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज एंड रेड आर। ठीक है, सो रेनबो इज कॉल्ड ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉप्स इन द एटमॉस्फेयर। सो रेनबो हमें तभी दिखाई देता है जब बारिश हो चुकी होती है, जब आसपास आसमान में वाटर ड्रॉपलेट्स हो, और वाटर ड्रॉपलेट से जब भी वो सनलाइट जाती है तो आपको एक रेनबो फॉर्मेशन दिखता है 7 कलर का, जिसमें 7 कलर्स कौन से होते हैं, विबग्योर। इसमें सबसे ऊपर कौन सा होता है, ये याद रखना है, सबसे ऊपर होता है रेड, ठीक है, और सबसे नीचे होता है वायलेट। अब हम ह्यूमन आई की बात करते हैं, ये हमारी आँख के बारे में है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है, इसमें आइरिस होता है, कॉर्निया होता है। ठीक है, ये कंजक्टिव आइरिस होता है एक, जो हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे हमें प्रॉब्लम होने लगती है। प्यूपिल होता है, लेंस होता है, सिलियरी मसल होती है, स्कैलरा होता है, उसके बाद रेटिना होती है। ठीक है, ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं। तो ह्यूमन्स के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन आई के बारे में। सो द ह्यूमन आई इज़ द सेंस ऑर्गन विच हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट। हमारी जो आँख है वो एक सेंस ऑर्गन की तरह काम करती है, यानी कि हमें देखने में मदद करती है। द आई बॉल इज़ ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन द शेप, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्फेरिकल होता है। ठीक है, तो एक स्फेरिकल बॉल की तरह होती है। लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। तो आपको ये जो कॉर्निया है दिख रहा है, यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट क्या है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, बिहाइंड द कॉर्निया इज़ अ मस्क्यूलर स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस। इसके कॉर्निया के बाद एक आइरिस मस्क्यूलर टिश्यू होता है यहाँ पे। ठीक है, बिहाइंड द कॉर्निया इज़ अ मस्क्यूलर स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस विच हैज़ ओपनिंग कॉल्ड प्यूपिल। तो प्यूपिल यहाँ पे होता है। ठीक है, द प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, यानी कि प्यूपिल का काम क्या होता है कि कितने अमाउंट की लाइट, आपकी कितने अमाउंट में लाइट अंदर जा रही है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। बिहाइंड द प्यूपिल इज़ द आई लेंस, आई लेंस होता है। ठीक है, बिहाइंड द प्यूपिल क्या होता है, आई लेंस, ये आपको दिख रहा है, ये आई लेंस है। इट इज़ कन्वेक्स लेंस, यानी कि हमारी आँख में कौन सा लेंस लगा होता है, कॉन्वेक्स लेंस, विच फोकसेस द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। रेटिना एक पर्दा टाइप होता है हमारे जो पीछे की तरफ, वहाँ पे इमेज को फॉर्म करता है। ठीक है, कौन करता है, लेंस, जो कि क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। द सिलियरी मसल हेल्प्स द आई लेंस एंड टू फोकस द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। रेटिना पे हेल्प करता है सिलियरी मसल इमेज को फॉर्म करने के लिए। द रेटिना हैज़ 2 टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड रोड्स एंड कोन्स। द रोड्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। इसमें 2 टाइप के सेल होते हैं, एक होता है रोड्स और एक होता है कोन्स। सो रोड क्या करता है, ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होता है और कलर्स के लिए, वहीं कोन्स क्या होता है, डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होता है। द ऑप्टिक नर्व कैरी द सेंसेशन टू द ब्रेन, यानी कि ऑप्टिक नर्व क्या करती है, ब्रेन के पास सिग्नल भेजती है कि किस टाइप की इमेजेस फॉर्म हो रही हैं, क्या ऑब्जेक्ट है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, हमने देखा है कि हमें चश्मा लगाया होता है कभी कभी, है ना, क्योंकि हमें कभी पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती, कभी दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती, कभी दोनों ही नहीं दिखाई देती, है ना, तो उसे हम बोलते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन, यानी कि हमारी देखने में कुछ कमियाँ आ रही हैं। द नॉर्मल ह्यूमन आई कैन सी नियर बाई एज वेल एज द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी हमारी जो इनबिल्ड आइज़ हैं, मतलब कि जन्म से जो आँखें रहती हैं उनकी जो रोशनी है उसकी वजह से हम दूर की चीज़ें भी देख सकते हैं, पास की चीज़ें भी देख सकते हैं। ठीक है, और वो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है, ऑब्जेक्ट कैन सी क्लियरली, यानी कि पास की चीज़ों को वो 25 सेंटीमीटर तक की रेंज तक
अच्छे से क्लियरली देख पाता है। ठीक है, ये तो हो गया मतलब मेन बात। बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे खान पान में प्रॉब्लम आने लगती है, हम कुछ भी खाते हैं जिसकी वजह से हमारी डाइट में दिक्कत आने की वजह से हमें न्यूट्रिएंट्स ठीक से नहीं मिल पाते हैं, तो हमारा विजन जो है वो चेंज होता जाता है। ठीक है, तो सम पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको पास की चीज़ें अच्छे से दिखाई देती है, बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, बट दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती। सम पर्सन्स कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, कुछ दूर की चीज़ें अच्छे देख पाते हैं, पास की चीज़ें ठीक से नहीं देख पाते। दिस डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड बाय द यूजिंग सुटेबल करेक्टिव लेंसेज, यानी कि हम इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, सुटेबल लेंस को ही लगा के। समटाइम्स इन ओल्ड एज पीपल कैन नॉट सी क्लियरली बिकॉज द आई लेंस बिकम क्लाउडी, यानी कि जो बूढ़े लोग हो जाते हैं एज के साथ साथ जिन, तो उनकी आँख में इस तरीके से हो जाता है कि उनको सब चीज़ें क्लाउडी दिखाई देती है। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड कैटरेक्ट। ठीक है, इट कैन बी करेक्टेड बाय रिमूविंग द आई लेंस एंड रिप्लेसिंग इट विथ एन आर्टिफिशियल लेंस, तो वहाँ पे एक आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे 2 डिसीजेस के बारे में बात की गई है, मायोपिया एंड हाइपोमेट्रोपिया। तो मायोपिया और हाइपोमेट्रोपिया क्या होता है, यहाँ पे ये चीज़ समझने के लिए ज़रूरी है कि मायोपिया में हमें यहाँ पे इमेज फॉर्म होती है रेटिना से पहले। ठीक है, और यहाँ पे हम जब एक कॉन्केव लेंस जो होता है, ये कॉन्केव लेंस हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे इमेजेस हमें रेटिना पे मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मायोपिया में कौन से लेंस का यूज़ करते हैं, कॉन्केव लेंस का। हाइपोमेट्रोपिया में क्या करते हैं, यहाँ पे जो इमेज है हमें रेटिना के पार दिखती है, मतलब उसके बाहर, तो हमें रेटिना पे चाहिए इमेज, तो हम इसमें यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि मायोपिया में इमेज रेटिना से पहले ही बन जाती है, इसलिए हम कॉन्केव लेंस का यूज़ करते हैं। वही हाइपोमेट्रोपिया में क्या होता है, इमेज के मतलब रेटिना के बाहर बनती है, इसलिए हमें रेटिना पे बनाने के लिए उसे कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, केयर ऑफ आइज़, कैसे हम अपनी आँखों की देखभाल कर सकते हैं। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम ऑफ द आइज़, हैव अ चेकअप एंड यूज सुटेबल स्पेक्टिकल्स इफ एडवाइज्ड, यानी कि अगर आपको आँखों में कोई प्रॉब्लम है तो पहले डॉक्टर के पास जाइए, चेक करवाइए, और जो भी आपका नंबर है उसी नंबर का आपको चश्मा लेना है। टू लिटिल एंड टू मच लाइट इज़ बैड फॉर द आइज़, यानी कि ज़्यादा रोशनी में भी आपको नहीं देखना है कोई चीज़, और एकदम बिल्कुल कम रोशनी में भी कोई चीज़ नहीं देखनी है ध्यान से। डू नॉट लुक एट द सन एंड वेरी ब्राइट लाइट डायरेक्टली, यानी कि कोई भी ब्राइट लाइट है उसको डायरेक्टली मत देखो, जैसे कि सन रेज जो है उनको डायरेक्टली मत देखो। इफ़ डस्ट पार्टिकल एंटर द आई डू नॉट रब द आइज़, अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल आपकी आँखों में जाता है तो आँखों को हाथों से नहीं रब करना है। वॉश योर आइज़ विथ क्लीन वाटर, आपको आँखों को एकदम साफ़ पानी से धोना है। ऑलवेज रीड एट नॉर्मल डिस्टेंस, आपको नॉर्मल डिस्टेंस पे ही कोई ऑब्जेक्ट को देखना है, पढ़ना है। डू नॉट रीड बाय कीपिंग द बुक टू क्लोज टू द आइज़ और कीपिंग इट टू फॉर, यानी कि ज़्यादा दूरी पर भी नहीं रखना है कोई पढ़ते वक्त कोई बुक को, पास में भी नहीं रखना है। डिफिशियंसी ऑफ ए विटामिन ए कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि अगर आप विटामिन ए की कमी आपके अंदर हो जाती है तो नाइट ब्लाइंडनेस होने लगेगी, जो कि एक आई की ही बीमारी है, आँखों की बीमारी। सो टेक फूड रिच विटामिन ए, यानी कि आपको ऐसे सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, ऐसे न्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए जिसमें विटामिन ए अच्छे से हो। अच्छा, ये ब्रेल सिस्टम क्या होता है, जिसे लुइस ब्रेल ने, एक जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसे डिस्कवर किया था। ब्रेल सिस्टम इज़ अ सिस्टम यूज्ड बाय विजुअली चैलेंज्ड पर्सन, जिनको ठीक से दिखाई नहीं देता उनके लिए ये एक ब्रेल सिस्टम बनाया गया था। ठीक है, टू रीड एंड राइट, यानी कि लिखने और पढ़ने के लिए। इट हैज़ 63 डॉट्स, कितनी डॉट्स होती है, 63 डॉट्स। डॉट पैटर्न्स विच रिप्रेजेंट्स अल्फ़ाबेट्स, जैसे हमारी इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं वैसे ही ब्रेल सिस्टम में भी होता है। कॉमन वर्ड्स एंड साइंस, यहाँ पे कॉमन वर्ड्स एंड साइंस होते हैं। डॉट्स आर अरेंज्ड इन सेल्स ऑफ 2 वर्टिकल रोज ऑफ 3 डॉट्स ईच, यानी कि यहाँ पे इस तरीके से ये अरेंजमेंट होती है। यहाँ पे 2 रोज होते हैं और 3 रोज होते हैं, 2 कॉलम होते हैं। ठीक है, एंड द डॉट्स आर रेज्ड स्लाइटली सो दैट द वर्ड्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द टचिंग, तो ब्रेल सिस्टम में जिनको ठीक से नहीं दिखाई देता वो टच करके आसानी से पढ़ सकते हैं।
थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।